CIA कराची को कोयटा में छापा। तालिब इल्म इत्तका के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को हिरासत में लेने का दावा। जराये के मुताबिक मुल्जिमान वारदात के बाद बलोचिस्तान फरार हो गए थे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की छीना झपटी में भी मुलविस। DIG CIA मुकद्दस हैदर ने बताया, कुछ मुल्जिमान की निशानदही की गई है। SSP अदिल चांडियो का कहना है, मुल्जिमान तरबियत याफ्ता है, ग्रुप का सुराग लगा लिया। गवर्नर सिंह के कत्ल होने वाले इत्तका के घर आमद, अहले खाना से ताजियत और फातिह खानी। कहा, मुल्जिम ने मकतूल को गोली मारने के बाद भी चेक किया मरा है या नहीं। इंक्वायरी को मजीद आगे लेकर जाने की जरूरत है। हुकूमत ठान ने केसेस को फाइलों में नहीं छोड़ना। गवर्नर हाउस में खुसूसी सेल तश्कील देंगे। अमला केसेस का फॉलो अप लेगा। आगे कुआं पीछे खाई, कराची वाले डाकुओं से बचें या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स से। डाकुओं के बाद गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। कचरा चुनने वाले लड़के को मामूली तल्ख कलामी पर सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। CCTV में गार्ड को फरार होते देखा जा सकता है। कुछ रोज कबल एक यूट्यूबर को भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल किया था। 15 की इत्तला आई कि गन शॉट हो गया। हम मौके पे पहुंचे। PSO पे हम 11 के बैक साइड पे गली का गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड। अयाज 2 कंपनी का गार्ड है। ये टोटली अनट्रेन गार्ड हैं। दो अभी इनके सुपरवाइज़र को बुलाया, 2 दिन ट्रेनिंग करते हैं ये लोग, उसके बाद गार्ड रख देते हैं। एक अखबान जो गली का जो कचरा चुनने वाला था, वो वहाँ के बैठा आराम कर रहा था। उसने बोला, क्यों आराम कर रहे हो? बोला, यार थक गया हूँ। उसने मुश्तिल होकर उसको गोली चला दी। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ खाकरूब का कत्ल, वजीर आला का नोटिस, मुल्जिम को गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। निजी सिक्योरिटी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स को असलहा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गार्ड का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। महकमा दाखिला को निजी सिक्योरिटी कंपनियों की इंस्पेक्शन की हिदायत। पुलिस ने निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। निजी कंपनी ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती किए हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ। जबकि मकतूल के भाई का कहना है, मैं छोटे भाई के साथ गुज़िश्ता रोज कचरा चुनने नॉर्थ कराची सेक्टर 11A पहुंचा था। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए समद को इसी मुकाम पर छोड़कर मस्जिद चला गया। नमाज पढ़कर जब आया तो भाई के पेट में गोली लगी हुई थी और वो जमीन पर पड़ा हुआ था। भाई कचरे उठा रहा था, बाप गया था नमाज पढ़ने। उसने ने फिर क्या किया था, फिर लड़ाई हुआ था, हाथापाई हुआ था। चल उठाया उसने, फिर गोली मार। अदम बर्दाश्त, नफ्सियाती मसाइल या फिर ट्रेनिंग का फुकदान। एक हफ्ते में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के हाथों 2 मासूम शहरियों का कत्ल। सिक्योरिटी कंपनियों को गैर तरबियत याफ्ता गार्ड्स भर्ती करने की इजाजत कौन देता है? गार्ड्स की दिमागी सेहत के हवाले से सर्टिफिकेट हासिल किया जाता है या नहीं? सिक्योरिटी कंपनीज को लाइसेंस किन बुनियादों पर जारी किया जाता है? सवाल उठ गए। हम पूरी जांच पड़ताल के साथ सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं। उसका घर का एड्रेस भी मेरे पास मौजूद है, उसका NIC भी मेरे पास मौजूद है, और जो उनके ज़ामीन है जिन्होंने उनको रखवाया है वो बंदे भी मेरे पास ही हैं। अभी इंशाल्लाह कुछ टाइम में पुलिस के हाथों उसको गिरफ्तार करवाया जाएगा। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस। सारिम बर्नी की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA के वकील का कहना है, सारिम बर्नी ने बच्ची हया को फैमिली कोर्ट में लावारिस करार दिया। बच्ची की वालिदा ने मदीहा नामी खातून को फरोख्त किया था। क्या बच्चियों के हकीकी वालिदैन जिंदा है? अदालत का इस्तफसार। जी जिंदा है, इनका अदालत में बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वकील FIA का जवाब। शीरी जिना कॉलोनी में वेल्डिंग के दौरान ऑयल टैंकर में धमाका। धमाके के बाइस एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 जख्मी। धमाके के दोनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में 3 अफराद जख्मी हो गए थे। एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। धमाके के नतीजे में करीबी घर की और इमारत के शीशे टूट गए। दीवार गिरने और शीशे टूटने से 5 अफराद मामूली जख्मी हुए।
देखिए हमारे पास 115 पे इतला आई तो इन स्पॉट धमाके की न्यूज़ ये थी कि क्यामाड़ी तक धमाका सुनाई दिया। हम लोग आए यहाँ पर स्पॉट पे पहुँचे, ये टैंकी का ढक्कन उसको जाके वहाँ लगाया, वहाँ जाकर ये कटा और जामबाग हो गया मगर इन स्पॉट। औरतों के सर जख्मी हुए, बच्चे जख्मी हुए, 7-8 बंदे जो जख्मी हुए हैं। धमाके से जो है ना ये छत जो है ना छत गिर गई है। छत ये धमाका इतना बड़ा हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब लोग कंफ्यूज थे। हम लोग अभी घर में जो भाई था उसके साथ 2 बच्चे थे, बच्चों को तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बाकी भाभी जो उसको यहाँ पे चोट लग गई, 6-7 टाँके आए। ऊपर का ढक्कन है वो दरअसल बेसिकली बंद था, वो उसको नहीं खोल सके, भूल गए या गलती हो गई, यही कोताही है। अच्छा उसकी वजह से हुआ, बाकी कोई ऐसी गलती नहीं है। वेल्डिंग रोज यहाँ होती रहती है और रोज हम यही काम करते रहते हैं। कराची में नाकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान दरियाफ्त। सिंध सेक्रेटरीट के बैरिक 84 नाकारा सरकारी गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील। सरकारी गाड़ियों के तमाम कीमती पुर्जे गायब, सिर्फ ढांचे रह गए। सिंध सेक्रेटरीट पार्किंग में तब्दील, सरकारी और निजी गाड़ियों की कतारें लग गई। अदालती हुक्म पर सिंध सेक्रेटरीट की शाहराह को आमदोरफ्त के लिए खोला गया था। शाहराह कमाल अतातुर्क आमदोरफ्त के बजाय गाड़ियों की सेफ पार्किंग में तब्दील। शहरी पीपल स्क्वायर की पार्किंग की बजाय सिंध सेक्रेटरीट में गाड़ियां पार्क करने लगे। सिंध सेक्रेटरीट के अंदर गैर कानूनी पार्किंग की वजह से इतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सिंध में गाड़ियों की टैक्स वसूली ऑनलाइन करने का फैसला। हदफ की वसूल में नाकामी पर महकमा एक्साइज के 82 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़रा सदारत इजलास में अहम फैसले। शर्जील मेमन बोले, ड्यूटी में कोताही बरतने वाले एक्साइज मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कराची चलता है तो मुल्क चलता है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत ने कराची को 15 साल में 22,000 अरब रुपए दिए। करप्शन करने के लिए डेवलपमेंट करनी पड़ती है। दुनिया की 100 बड़ी यूनिवर्सिटी ने डिग्री की शर्त खत्म कर दी। अब टैलेंट का दौर है, जिससे काम आएगा वो तरक्की करेगा। कराची के तालीमी इदारों को इस्लामाबाद जैसा करने का अज़्म। वज़ीर तालीम सिंध तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी से नाला। महकमा बोर्ड्स को हर मुमकिन मुआवनत फ्राहम करने की पेशकश। सरदार अली शाह बोले, टीचर लाइसेंस की बुनियाद हमने रखी और हमें इस पर फख्र है। मेरी जहां ज़रूरत हो हाजिर हूँ। वज़ीर तालीम ने एक्सपो सेंटर महकमा स्कूल तालीम में तकर्रो तबादले। 19वें ग्रेड के स्लिम ब्लोच की 20वें ग्रेड में तरक्की, सेक्रेटरी बना दिया गया। जाहिद जुनेजो डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल महकमा स्कूल तालीम तैनात। सिद्रा सदीकी डिप्टी सेक्रेटरी सेकेंडरी महकमा स्कूल तालीम बन गए। फारूक अहमद बरोड डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी महकमा स्कूल तालीम तैनात। नोटिफिकेशन जारी। दाऊदी बोहर की कम्युनिटी की मईशत के लिए खिदमात लायक तहसीन है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के वक्त से मुलाकात। गुफ्तगू, कारोबारी सरगर्मियों में खिदमात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा को कराची की दावत दे दी। वक्त ने IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम को शानदार कारनामा करार दे दिया। डिब्बे का दूध इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। 1.5 लीटर पैक 40 रुपए महंगा करने की तैयारियां। 12 जून से कीमत 420 रुपए हो जाएगी। 1.5 लीटर कार्टन की नई कीमत 3,360 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 4 से 5 कार्टन बेचे, 4-5 के कार्टन बेचने से हमारे ना तो किराए खर्चे निकलते हैं, नहीं हमारे वो हालात पूरे होते हैं। लोगों की वो खरीद जो है ना बहुत कम होती जा रही है। जब एक चीज़ इसका रेट बढ़ेगा, महंगी होगी चीज़, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची का एक और बार बिजली बिलों में म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के लिए कमर कसली। मुशीर वज़ीर आला सिंध नजमी आलिम कहते हैं, म्यूनसिपल टैक्स नया नहीं बहुत पुराना है। ओपोजिशन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। फुटपाथ पर पैदल चलने वालों का हक है। तजावुज़ात के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गैर कानूनी तामीरात का फौरी सद्देबाद किया जाए। तजावुज़ात से शहर में बिगाड़ पैदा होता है। पार्कों, मैदानों, इबादतगाहों के अतराफ तजावुज़ात नहीं होने चाहिए।
शहर कायद में मसाल के अंबार, उबलते गटर, टूटी फूटी सड़कें और कचरे के ढेर। कमिश्नर कराची का शहर का हंगामी दौरा, शहर के मसाल हल करने का ऐलान। कहा शहर की बेहतरी के लिए काफी मेहनत दरकार है, जल्द बेहतरी नजर आएगी। गैर कानूनी मवेशी मंडियों का खात्मा कर रहे हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी, मंडियों में मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत जानवर आ गए। शहरियों का कीमतें बढ़ने का शिकवा। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बरामन नस्ल के बैल की धूम मच गई। 20 मन वजनी बैल की कीमत 35 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है बैल को बहुत गोदामों और लॉजिस्टिक्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया। कराची चैम्बर का हुकूमती इकदाम का खैर मकदम। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी बोले, शहबाज शरीफ ने एहसन इकदाम उठाया। गोदामों और लॉजिस्टिक्स को सनत का दर्जा मिलने से इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। वज़ीर आज़म के अज़्म को सराहते हैं। उम्मीद है बिजली बिलों की कीमतों में भी कमी आएगी। हुकूमत ने अप्रैल में 709 अरब रुपए का कर्ज लिया। हुकूमत के मजमूई कर्ज में 12.8% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2023 में मजमूई कर्ज 58,599 अरब रुपए था। अप्रैल 2024 तक 66,083 अरब रुपए हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मंडी का रुझान, सरमायाकारों को 266 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इंडेक्स में 2124 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 73,754 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को बजट में मुतवक्के टैक्सों पर खदशात हैं। इंसानी जिंदगी में समंदर की अहमियत। समंदरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन बनाने का मकसद आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी को खत्म करना है। समंदर में मौजूद प्लास्टिक से समंदरी हयात को खतरा है। समंदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात की ज़रूरत है। समंदर ऑक्सीजन और खुराकी वसूल का जरिया। झटते सूरज के साथ चमकती और बिखरती लहरों का हसीन मंजर। दुनिया की बड़ी तजारती गुज़रगाहें भी समंदर की मरहूम मिन्नत। नीला नीला पानी और रंग बिरंगी मछलियाँ। समंदर के आलमी दिन पर समंदर की सैर। सिटी 21 के संग सुनहरा बीच पर ज़ेरे समंदर रंग बिरंगी मछलियाँ और दीगर आबी हयात। पानी से तराशी गई खूबसूरत समंदरी चट्टानें। चरना जजीरे से स्कूबा डाइविंग गैर मुल्कियों की भी तवज्जो का मरकज़। जून को हर साल दुनिया में समुद्रों का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के लिए समुंदर बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जिन नेमतों से नवाजा है, ये उसमें एक बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इसके साथ समुंदर मौजूद है, और दुनिया के 44 मुल्कों में समुंदर मौजूद नहीं है, वो लैंडलॉक्ड हैं। और पाकिस्तान के लिए समंदर बहुत अहमियत के हामिल है। तकनीकी मुशीर WWF का आलमी योम बहर पर पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत खुशकिस्मत है, इसमें समंदर मौजूद हैं। दुनिया के 44 मुल्कों में समंदर मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास समंदर ना होता तो हमारे मुल्क में मौसम बहुत शिद्दत का होता। पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख टन मछली समंदर से हासिल की जाती है।